हाय फ्रेंड्स, मैं हूं वैशाली पारिक, आपकी एचआर एंड सिस्टम कोच। 2022 पूरा होने वाला है और 2023 आने वाला है। आपकी लाइफ यानी कि आपकी बिजनेस की लाइफ में 2023 में एचआर ट्रेंड्स क्या हो सकते हैं उसके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाली हूं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। Let's see 9 HR trends for the year 2023. Use of technology. आपके यहाँ 10 लोग काम कर रहे हैं या फिर 1000, it doesn't matter. लेकिन आपको आपकी कंपनी को सक्सेसफुल रन करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करना ही होगा, चाहे वो एम्प्लॉई की अटेंडेंस के लिए हो या फिर एम्प्लॉई के परफॉर्मेंस के लिए हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम आपकी कंपनी के ग्रोथ के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे, तो आपको उसके सपोर्ट के लिए टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करना ही होगा। यू हैव टू डिफाइन हाइब्रिड वर्कप्लेस एंड पॉलिसी। जी हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि रिमोट वर्क और वर्क फ्रॉम होम इज नॉट 100% यूजफुल, सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव। बट सॉरी टू से, आने वाले टाइम में हर बंदा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करना चाहता है और इसीलिए अब हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज को 2-3 ऑप्शन ऑफर करने पड़ेंगे। आज तक हमने फुल टाइम और पार्ट टाइम ये 2 ही ऑप्शन देखे थे, लेकिन अब एज एन एचआर प्रोफेशनल और बिजनेस ओनर आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी जितनी भी स्टाफ की रिक्वायरमेंट है उसमें कौन सी पोजीशन, कौन सी डेजिग्नेशन में आप रिमोट वर्क ऑफर कर सकते हो। मतलब कि आपको आपकी एचआर पॉलिसी हाइब्रिड वर्कप्लेस के हिसाब से रीडिजाइन करनी पड़ेगी। अट्रैक्ट, मैनेज एंड रिटेन। यस, आने वाले साल में हर ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी चैलेंज होगी कि वो टैलेंट को कैसे अट्रैक्ट करें, और मुझे लगता है कि एचआर का ये सबसे बड़ा रोल है जहां पे वो अपनी कंपनी के ग्रोथ के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर सकता है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि हर बंदा क्या एक्सपेक्ट करता है। आपकी टीम में ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप दूसरे लोगों को बता के उनको अट्रैक्ट कर सकते हो। उनको मैनेज करने के लिए टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लीजिए और उनको रिटेन करने के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स ऑफर कीजिए। आने वाले साल में छोटी या बड़ी हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी टीम और एम्प्लॉय के बारे में सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले ऐसा था कि सिर्फ सैलरी के बेस पे आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते थे, लेकिन आपका एम्प्लॉय कितना एक्सपीरियंस्ड है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, उसके अलावा आपको उनके अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के बारे में सोचना पड़ेगा। यस, after 2020 there are lots of platforms from where your employees can learn new skills, but as an HR professional, as an business owner, अगर आप खुद उनके अपस्किलिंग के लिए, रीस्किलिंग के लिए नहीं सोचेंगे तो आपके बिजनेस को उसका लॉस फेस करना पड़ेगा। आप अगर किसी बंदे को हायर करते हो उसके एक्सपीरियंस और उसकी क्वालिफिकेशन और उसके एटीट्यूड के हिसाब से, फिर वो आपकी कंपनी में एंटर होता है। लेकिन जैसे ही वो एंटर होता है वैसे आपको सोचना पड़ेगा कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए उस बंदे को मुझे क्या सिखाना जरूरी है। अब ऐसा टाइम है जहाँ पे अगर किसी के पास स्किल नहीं है तो आप उसको फायर नहीं कर सकते। मतलब कि फायर नहीं करना चाहिए, उसके बदले आपको सोचना चाहिए कि उसके पास 80% जो नॉलेज और स्किल है उसमें 20% ऐसी कैसी स्किल में उसको सिखा दूँ, उसको ट्रेन कर दूँ कि उसका बेनिफिट भी मिले और आगे जाके आपकी ही ऑर्गेनाइजेशन में वो अच्छा इन्वॉल्वमेंट देके कंट्रीब्यूट करे। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो बंदा आपके ग्रोथ के लिए काम कर रहा है उसकी वेलनेस के बारे में सोचना आपकी जेन्युइन रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है। आफ्टर 2020 अगर आपका बंदा मेंटली हेल्दी नहीं है तो वो आपको कुछ भी कंट्रीब्यूट करके, परफॉर्म करके नहीं देगा। यस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेंड है आने वाले साल के लिए, जहाँ पे
हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉइज की वेलनेस के बारे में सोचना पड़ेगा। वैसे तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और जिम है जहाँ पे कॉर्पोरेट्स अपने एम्प्लॉइज को उसकी मेंबरशिप ऑफर करते हैं, लेकिन सिर्फ इतनी मेंबरशिप ऑफर करने से कुछ नहीं होगा। आपको आपके एम्प्लॉइज की फाइनेंशियल हेल्थ के साथ साथ उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में भी सोचना पड़ेगा। एज एन एचआर प्रोफेशनल आप बहुत सारे लोगों का इंटरव्यूज लेते होंगे, बहुत सारे लोगों को फायर भी करते होंगे। रिटेन करना बहुत मुश्किल हो चुका है, लेकिन अगर आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्रूटमेंट हेल्थ अच्छी करना चाहते हो तो आपके पास डेटा होना चाहिए। आने वाले साल में अगर कोई भी एचआर प्रोफेशनल अपने बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग आते हैं उनका डेटा बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करता है और उस डेटा एनालिसिस के बेस पे अगर कुछ रिजल्ट्स पे आता है, कुछ पॉइंट्स उसको निकाल के समझता है, तो आने वाले 3 साल में उसकी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे लोगों को वो अट्रैक्ट कर पाएगा और कैसे लोगों को रिटेन करने के लिए क्या पॉलिसी में चेंज करने होंगे, ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको आपके डेटा के पास से मिल सकता है। तो आने वाले साल में आप जब भी किसी बंदे को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ बुलाते हो या फिर रेज्यूम मंगवाते हो तो उसका भी डेटा मेंटेन करिए, और साथ में जो बंदे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं और उनको क्या चाहिए था, ये इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करके आपके डेटा में उसको इंक्लूड कीजिए। Data analysis will be the most important helpful tool for the organization in HR to understand the human psychology. Going beyond the traditional role of HR. आज तक आपने HR के तौर पर जितने भी काम किए हैं उसके अलावा कुछ नया आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं और अपना बिजनेस खुद चला रहे हो, आपके पास 20 से 30 लोगों की टीम है और एचआर का रोल भी आप ही प्ले कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप आपकी टीम को कैसे मैनेज करते हो, कैसे उनके साथ कनेक्ट होते हो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एचआर पॉलिसी जरूर होंगी, कब आना है, कब जाना है, क्या परफॉर्म करना है, क्या ध्यान में रखना है, उनके डिसिप्लिनरी रूल्स क्या है, ये सारी बातें ध्यान में रखनी होंगी। लेकिन आज के टाइम में मतलब 2023 से आपको उसके आगे का सोचना पड़ेगा। आउट ऑफ द बुक्स जाके आपको कुछ अपने एम्प्लॉइज के लिए करना पड़ेगा। ना ही सिर्फ आपको स्कीम या बेनिफिट्स डिजाइन करने हैं, लेकिन इंडिविजुअली हर बंदा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट होके काम करने में हैप्पी रहे, ऐसा आपको सोचना पड़ेगा। बी द वॉइस ऑफ योर पीपल, मतलब कि आने वाले साल में अगर आप चाहते हो कि आपकी कंपनी का हर बंदा अपना 100% दे विथ 100% इंटरेस्ट एंड इन्वॉल्वमेंट, वो अपना रोल प्ले करे, तो आपको आपके लोगों का वॉइस बनना पड़ेगा, और वो भी इनसाइड आउटसाइड। आज मार्केट में ऐसा माहौल है जहां पे टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए वॉर चल रहा है। अगर कोई बड़ी कंपनी छोड़ता है तो छोटी कंपनी उसको हायर कर लेती है, अगर कोई छोटी कंपनी छोड़ता है तो बड़ी कंपनी उसको हायर कर लेती है। क्यों? क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन को टैलेंटेड बंदे चाहिए, लेकिन आप उनको तभी सस्टेन कर सकते हो। हायर डाइवर्स वर्कफोर्स। यस, आज तक ऐसा हुआ है कि जहां पे हमें इंजीनियर चाहिए वहां पे हम उसी का एक्सपीरियंस जिनके पास हो उन्हीं को हायर करते थे, लेकिन 2023 में आपको थोड़ा डिफरेंट सोचना पड़ेगा। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी पोजीशंस है, जितनी भी डेजिग्नेशंस है, उस पोजीशन पे नए लोगों को आपको हायर करना चाहिए। डिफरेंट कल्चर के हिसाब से, डिफरेंट लोकेशन के हिसाब से और डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से अगर आप बंदों को हायर करोगे तो आपको उनके पास से क्रिएटिव और इनोवेटिव परफॉर्मेंस मिल सकता है। सो 2023 में आपका ऑर्गेनाइजेशन अपना ग्रोथ डबल कर सकता है, 10 टाइम्स कर सकता है, अगर
आपके पास टैलेंटेड और इफेक्टिव टीम है तो मुझे लगता है कि ये 9 HR ट्रेंड्स आने वाले साल में आपके डिपार्टमेंट में HR पॉलिसी को रीडिजाइन करने के लिए या फिर उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए आपको हेल्प कर सकती है. So please like, comment or share this video and share your other thoughts regarding this 9 HR trends for the year 2023. Thank you.